हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी गई है, या किसी का वर्ग लिखा है या किसी का घन लिखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 11 से 17 लिखा है, 17 से 29 लिखा है, 29 से 47 लिखा है, 47 से 71 लिखा है। इन संख्या का पता करके आपको क्या करना है, अगली संख्या बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो हमेशा आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। ठीक है, श्रृंखला में क्या करना है, अंतर निकालना है। जैसे अब अंतर कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 11 से 17 लिखा है, तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 6 का अंतर है। ठीक है, यानी यहाँ पर 6 को जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर देखिए 17 से यहाँ पर 29 लिखा है, नहीं यहाँ पर कितने का अंतर है, नहीं यहाँ पर देखिए 12 को जोड़ा गया है। ठीक है, 17 में यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर 17 में 12 को जोड़ा है। फिर देखिए यार 29 से यहाँ पर 47 लिखा है, यहाँ पर कितने का अंतर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 29 में 18 को जोड़ा गया है। ठीक है, क्या करा है, यहाँ पर 29 में 18 को जोड़ा है। फिर 47 से यहाँ पर 71 लिखा है, नहीं यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 47 में 24 को जोड़ा गया है। ठीक है, कितना जोड़ा है, 24 को जोड़ा है। तो उसी प्रकार हमें अगली संख्या बताना है। तो अगली संख्या बताने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पैटर्न को देखेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 6 को जोड़ा था, फिर 12 को जोड़ा, फिर 18 को जोड़ा, फिर 24 को जोड़ा, यहाँ पर 6 का अंतर है। तो अगली संख्या हम क्या करेंगे, 30 को जोड़ लेंगे। ठीक है, अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 71 में 30 को जोड़ देंगे। जब 71 में 30 को जोड़ेंगे तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 101 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 101। तो ऑप्शन में देखिए 101 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर श्रृंखला में पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर देखिए 23 से 441 लिखा है, तो हमें यहाँ पर 28 का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह पता करना है कि 23 से 441 कैसे लिखा है। ठीक है, जिस तरीके से 23 से 441 लिखा है उसी प्रकार हम यहाँ पर 28 का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, जैसे 23 से यहाँ पर 41 यानी संख्या बड़ी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे 23 का वर्ग करके देखेंगे। अब 23 का वर्ग कितना होता है, तो 23 का वर्ग होता है 529 होता है। ठीक है, कितना होता है, 529, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 441। ठीक है, तो अब क्या करना, अब देखिए अगर हम इस संख्या को ध्यान से देखते हैं 441 को, तो ये संख्या क्या है, तो ये संख्या 21 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 21 का वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर 23 लिखा है, नहीं 21 बनाने के लिए हम 23 में से क्या करेंगे, 2 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, जब हम 23 में से 2 को माइनस करके उसका वर्ग करेंगे और यहाँ पर उसी का वर्ग लिखा है। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28 में सबसे पहले 2 को माइनस करेंगे। अब 28 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 26। ठीक है, और जैसे यहाँ पर इसका वर्ग लिखा है तो हम भी क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे। अब 26 का वर्ग कितना होता है, तो 26 का वर्ग होता है 676। ठीक है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 676 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 676 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि यदि ऑयल बराबर 27 तथा क्रीम बराबर 125 लिखा है तो पाउडर बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए जब भी आपको यहाँ पर लेटर से अंकों में दिया जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए लेटर से अंकों में लिखा है, यहाँ पर भी लेटर से अंकों में लिखा है, तो फिर आपको क्या करना है, उन लेटर को अंकों में पता करना है सबसे पहले तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ओ हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो ओ हमारा एबीसीडी में 15 पे आता है। फिर आई कितने नंबर पे आता है, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। फिर एल हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 27 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को जोड़ के देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम संख्या को सभी को जोड़ देते हैं आपस में, तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 27 लिखा है, यानी संख्या हमारी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दूसरे तरीके से देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेटर को गिनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कितने लेटर है, तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर फिर 2, उसके बाद यहाँ पर ये 3। इस वाले ऑयल में कितने लेटर है, तो टोटल हमारे यहाँ पर 3 लेटर है। ठीक है, और वहाँ पर 27 लिखा ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, 3 का घन करेंगे। ठीक है, अब 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन 27 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 27 लिखा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर पता करते हैं जैसे क्रीम का, तो क्रीम में कितने लेटर है, 1 है, फिर यहाँ पर ये 2,
फिर यहाँ पर 3, फिर 4, फिर 5, यानी क्री में कितने टोटल लेटर है तो 5 है, ठीक है। और 5 का भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, घन करेंगे। और 5 का घन कितना होता है तो आपको पता है 5 का घन 125 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 125 भी लिखा है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर पैटर्न मिला है कि लेटर को गिनना है और जितने लेटर है उसी का क्या करना है, घन करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, पाउडर के लेटर को गिनेंगे तो 1, उसके बाद यहाँ पर ये 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी पाउडर में टोटल लेटर कितने हैं तो 6 लेटर है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस 6 का घन कर लेना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया और यहाँ पर किया है, ठीक है। अब 6 का घन कितना है तो आपको पता होगा 6 का घन 216 होता है, ठीक है। कितना होता है 216। तो ऑप्शन में देखिए 216 कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न करे कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं और इसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक अलग है, उसी का हमें पता करना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर असंगत पता करना, तो संख्या को देखना है कि संख्या कैसे लिखी। जैसे यहाँ पर देखिए समूह में लिखा, जैसे 6 से 122 लिखा है, 222 लिखा है, 3 से 30 लिखा है, 7 से 350 लिखा है, 4 से 70 लिखा है। इन समूह का पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर हम वर्गीय घन करके ही देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर 6 का घन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 6 का घन। अब 6 का घन कितना होता है तो 6 का घन आपको पता है 216 होता है, ठीक है। और इसी 216 में हम 6 को जोड़ देते हैं, ठीक है। कितने 6 को जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 222 हो जाएंगे और यहाँ पर 222 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर 3 का भी घन करेंगे तो 3 का घन कितना होता है तो 3 का घन 27 होता है, ठीक है। और 27 में इसी 3 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 30 और यहाँ पर 30 भी लिखा है। उसी तरह के यहाँ पर भी हम 7 का घन करेंगे। अब 7 का घन कितना होता है तो 7 का घन होता है 343 होता है, ठीक है। और इसी से क्या करेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, इसी 7 को जोड़ देंगे। इसी 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 350 और 350 भी यहाँ पर लिखा है। अभी तक तो सभी समान आ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम 4 का भी क्या करेंगे घन करेंगे। अब 4 का घन कितना होता है तो 4 का घन 64 होता है, ठीक है। और इसी 64 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी 64 में इसी 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे क्या होना चाहिए थे तो यहाँ पर हमारे 68 होना था, ठीक है। कितना होना था 68 होना था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 70 लिखा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है अलग है, मतलब हमें यहाँ पर असंगत संख्या का पता करना था। तो यहाँ पर असंगत हमें कौन सा वाला मिला तो ऑप्शन नंबर डी वाला मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सारे प्रश्न एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें दिया है ग्रह दिया है, मंगल दिया है और शुक्र दिया है, ठीक है। इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए जब भी आपको वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों शब्दों को अच्छे से ध्यान से देखना है कुछ सेकंड के लिए। क्या देखना है, जैसे यहाँ पर इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखना है। अगर आपको नहीं समझना आता तो आपको क्या करना है, किसी भी एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे हम यहाँ पर ग्रह का बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसका डायग्राम बनाया तो यहाँ पर हमने ग्रह का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे दूसरा शब्द यहाँ पर हमें दिया है मंगल। अब मंगल का बनाने से पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर देखिए ग्रह और मंगल का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो मंगल है, ठीक है, ये ग्रह है और ये ग्रह के अंदर आता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मंगल को अंदर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, तीसरे शब्द का बनाना है। तीसरा यानी कि तीसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है शुक्र। अब शुक्र का बनाने से पहले हम देखेंगे कि शुक्र का यहाँ पर देखिए मंगल से कोई संबंध है कि नहीं और ग्रह से कोई संबंध है कि नहीं है। तो आप कहोगे मंगल से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर शुक्र ग्रह से ग्रह के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम इसके अंदर बन जाएगा। यानी डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए वाला टाइप वाला डायग्राम कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब ये तो हमारा पहला ही प्रैक्टिस सेट एसएससी के लिए। अगर आगे आगे देखते जाओ, ठीक है, यहाँ पर आपको हर अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे और आप एचएससी में अच्छा सा स्कोर करके लाओगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम एक कॉलम में कुछ संख्या पैटर्न लिखे, ठीक है। इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्नों को ज्ञात करना तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखा है उसी की जगह बाकी की संख्या पता करना है। लेकिन उसी की जगह अगर यहाँ पर देखिए छोटी संख्या और यहाँ पर भी छोटी संख्या है तो आपको यहाँ पर कोशिश करना है कि बड़ी संख्या कैसे लिखी है, सबसे पहले ये कोशिश करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम 25 का पता करेंगे इन दो संख्याओं से और यहाँ पर 121 का पता करेंगे इन दो संख्याओं से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे पता करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा है, यानी इसको आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 कितना होते हैं, 5 होते हैं और 5 का वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। कितना होता है, 25 और यहाँ पर देखिए 25 लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पर 121 का भी पता करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेम तरीके से आपको करना है। तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 121 भी लिखा है, यानी दोनों में आपको एक ही पैटर्न दिखा है, ठीक है। तो इसी पैटर्न से आपको क्या करना है, बीच वाले कॉलम को भी सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है तो आपको पता है यहाँ पर 81 लिखा है। अब ये किसका वर्ग है आपको ये पता करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये संख्या हमारा 9 का वर्ग है, ठीक है। 81 क्या है, 9 का वर्ग है। यहाँ पर देखिए 5 तो हमें यहाँ पर प्लस करना है, ठीक है। इनको आपस में जोड़कर यहाँ पर उसी का वर्ग करना है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर किसको रखेंगे कि 9 हो जाएंगे। तो 5 में हम क्या को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। इनको आपस में प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 9 और 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 और 81 भी यहाँ पर लिखा है। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न है सभी की सभी एसएससी पैटर्न पे, ठीक है। सभी की सभी जितने भी प्रश्न है सभी की सभी एसएससी के लिए ही है, ठीक है। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी अब श्रृंखला में हमें यहाँ पर क्या मिला है, तो अक्षर समूह मिल रहा है, ठीक है। अब हमें अक्षर समूह वाली श्रृंखला को ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसे क्या करना है, ऐसे में जब भी आपको अक्षर समूह वाले मिले तो सबसे पहले आपको करना, वो ध्यान से देखिए, संख्या मिले तो आपको अंतर पता करना है, अगर आपको अक्षर मिले तो एक एक अक्षर को देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए डी से यहाँ पर टी लिखा है, यानी कि यहाँ पर डी से यहाँ पर जे लिखा है, तो ये कैसे लिखा है वो देखिए। जैसे डी से यहाँ पर जे लिखा है, मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर प्लस 6 किया गया है, ठीक है, ABCD में। फिर देखिए जे से यहाँ पर पी लिखा है, यहाँ पर भी ABCD में जे में क्या जोड़ा है, तो यहाँ पर 6 को प्लस कर दिया है। फिर यहाँ पर पी से वी लिखा है, यानी यहाँ पर भी ABCD में कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर भी 6 को ही जोड़ा है, ठीक है। अब पैटर्न देखिए, इसमें भी हमें अगला बताना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को ही प्लस करेंगे वी में। अब 6 को वी में प्लस करेंगे, वी हमारा 22 नंबर पे आता है ABCD में। 6 को जोड़ देंगे तो हमारा 26 और 2 आगे चले जाएगा, यानी कि 2 आगे जाएगा, यानी कि यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर तो जेड से शुरू हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब हम देखेंगे दूसरे लेटर को, ठीक है। अब दूसरा लेटर यहाँ पर एम से ओ लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, एम से ओ, मतलब यहाँ पर प्लस कितना है, तो यहाँ पर +2 किया है, ठीक है। कितना क्या है, +2। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओ से यहाँ पर क्यू लिखा है, मतलब यहाँ पर भी प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर भी +2। फिर यहाँ पर क्यू से एस लिखा है, मतलब यहाँ पर प्लस कितना है, तो यहाँ पर भी +2। यानी अगला लेटर बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर +2 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न में +2 हो रहा है। तो यहाँ पर एस में +2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा यू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू। अब हम क्या करेंगे, तीसरे लेटर को देखेंगे, ठीक है। अब यू वाला देखेंगे तो यहाँ पर तो BZY है और यहाँ पर BZM है। तो हमारा ऑप्शन बचा कौन सा वाला, तो केवल हमारा सी वाला बचा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। ऐसे में आपको ऑप्शन देख के चेक करना है, क्योंकि आपका समय बचेगा, लेकिन हम चेक करेंगे तो भी आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी वाला ही सही होगा। आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, तीसरे वाले लेटर को भी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है बताइए। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी की सभी SSC के लिए, ठीक है। मैं आपको 2 बार बोल चुका हूँ, ये प्रैक्टिस सेट आपको स्पेशली क्या है, SSC के लिए ही, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछा है, तो यहाँ पर हम प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर त्रिभुज की संख्या बताना है। तो अब देखिए त्रिभुज की संख्या कैसे काउंट करते हैं, आपको पता है, जो इतना सा दिख रहा है, ठीक है, जो इतना सा दिख रहा है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं ये आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बताता हूँ, आपको यहाँ पर गिनना नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, लिखना है संख्या, ठीक है। कितने कॉलम है, तो यहाँ पर देखिए 3, फिर ये 4 कॉलम है। तो इसी 4 का क्या करना है, डबल करना है, यानी कि इसमें कितने 8 त्रिभुज हैं, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और इसमें भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचे एक तो ये बचा है, फिर एक ये बचा और एक हमारा ये बचा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे टोटल, इनको आपस में जोड़ लेंगे तो 8 3 कितना होते हैं, 24।
24 तो हमारे ये वाले हो गए, ठीक है, और 3 हमारे इधर है, मतलब 24 में हम 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, ठीक है। यानी इस आंकड़े में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो 27 है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। अब आप कहोगे यहाँ पर डबल कैसे किया है, तो मैं आपको यहाँ पर गिन के भी बताता हूँ, ठीक है। यानी क्रॉसिंग वाले में क्या है ट्रिक, तो ये वाली है, लेकिन आपको गिन के बताता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, तो क्रॉसिंग वाला है, ठीक है, ये हमारा क्रॉसिंग वाला है। अगर हम गिनते तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो सामने ही दिख रहे, ठीक है, 4 तो हमें इसमें सामने ही दिख रहे हैं, लेकिन हम दूसरे को गिनेंगे तो दूसरा देखिए कहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा ये यहाँ से बन रहा है, एक हमारा इधर से बना, ठीक है, 2 ये हो गए, एक फिर हमारा इधर से बना और एक हमारा इधर से बना, तो 4 हमारे ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 8 होते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। एनोलॉजी में आपको 3 टाइप देखने को मिलते हैं, शब्द एनोलॉजी, संख्या एनोलॉजी और आपको यहाँ पर लेटर एनोलॉजी, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए बिल्ली का संबंध म्याऊ से, तो हमें यहाँ पर मुर्गा का बताना है। देखिए ये प्रश्न भले ही आपको आसान लग रहा है, लेकिन इस प्रश्न में आप 100% गलती करोगे, ठीक है। आप सोचिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बिल्ली का संबंध म्याऊ से, मतलब यहाँ पर बिल्ली की आवाज कैसे निकलती है, तो बिल्ली आवाज निकालती है म्याऊ से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मुर्गा की आवाज बताना है, तो यहाँ पर आप 100% गलती कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है आप गलती कर चुके होंगे। अब देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आपने ऑप्शन ए वाला लगाया, ठीक है, कुड़कुड़ाना, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, ठीक है। अब खनखना, तो ये तो सिक्के की आवाज है, रमाहट तो ये भी एक जानवर की आवाज, ये तो नहीं होगा। अब देखिए ये वाला क्यों नहीं हो रहा, देखिए आपने अगर ए लगाया तो ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, ये जो आवाज़ है, ठीक है, ये आवाज़ किसकी है, तो ये आवाज़ हमारी मुर्गी की है, ठीक है, किसकी है, तो ये आवाज़ हमारी मुर्गी की आवाज़ है, ठीक है, किसकी है, मुर्गी की आवाज़। और मुर्गा की आवाज़ क्या है, तो मुर्गा की आवाज़ यहाँ पर क्रो है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही होगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट सोल्व करने का मतलब ये नहीं कि हम केवल प्रश्न को देखें। अब यहाँ पर प्रश्न में किस किस पैटर्न का कहाँ पर हम गलती करते ये सीख मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे हर प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए, ठीक है। ये तो हमारा पहला ही प्रैक्टिस सेट है। अभी आगे आपको हर प्रकार के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अच्छे लेवल के, जितने भी एसएससी में आज के लेवल जो पूछा जा रहा है उससे भी बढ़कर लेवल मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर इस श्रृंखला में कुछ रिक्त पद है, ठीक है, इसी में कौन से लेटर को भरे जाएंगे कि ये श्रृंखला मेरी पूरी होगी, ये प्रश्न पूछा है। अब मैं इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो मैंने 1 से 40 तक करवाया उसमें मैं सारे ऐसे प्रश्नों को सोल्व करा चुका हूँ, ठीक है, कि कैसे सोल्व करना है। अगर आपको ऐसा वाला प्रश्न सोल्व करते नहीं आता है तो आपको तो कुछ भी नहीं करना है, आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। अब कैसे सोल्व करना देखिए, आपको श्रृंखला को ध्यान से देखिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आर से पहले क्या है, रिक्त स्थान है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहीं बाहर से उठा के नहीं लाना है, सबसे पहले देखना है कि आर से पहले कौन सा लेटर लिखा है। जैसे यहाँ पर आर से पहले पी लिखा है और यहाँ पर भी आर से पहले पी लिखा है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना देखना है। आपने पी को तो लिखा, उसके बाद और देखना है कि कहाँ पर रिक्त स्थान है। जैसे यहाँ पर देखिए Q के बाद रिक्त स्थान है, ठीक है। अब हमें देखना है कि Q के बाद कौन सा लेटर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए Q के बाद S लिखा है, कौन सा लिखा है, S लिखा है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, S को भर लेंगे, ठीक है। क्या भरेंगे, S को भर लेंगे। अब यहाँ पर जोड़े भी बनाते हैं, जोड़े भी बन जाएंगे हमारे ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन हमें जोड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना सकते हैं। अब देखिए जैसे अब हमें R के बाद का भरना है, ठीक है। यहाँ पर R के बाद है एक रिक्त स्थान, तो यहाँ पर R के बाद क्या लिखा है, Q लिखा है। यहाँ पर भी R के बाद Q लिखा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी R के बाद Q भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम Q भर लेंगे। अब देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर S के बाद भरना है, ठीक है। तो आपको पता है S के बाद क्या लिखा, P लिखा है, तो यहाँ पर हम P को भर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, P को भरेंगे, तो यहाँ पर हम P को भरेंगे। अब P के बाद आपको पता है यहाँ पर R लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, R को भर लेंगे। और यहाँ पर Q के बाद आपको पता है Q के बाद S लिखा है, तो यहाँ पर हम S को भरेंगे। अब यहाँ पर आप जोड़ा भी बना सकते हो, ठीक है। अब जोड़ा कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर देखिए जोड़ा बन रहा हमारा, यहाँ से बन रहा है। यहाँ पर देखिए PRQS, यहाँ पर क्या बन रहा है, PRQS, यहाँ पर PRQS, यहाँ पर भी PRQS, यहाँ पर भी PRQS, ठीक है। तो ये हमारे जोड़े भी बन चुके हैं, ठीक है। सभी जोड़े हमारे समान है। यहाँ पर देखिए PRQS 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 PRQS, ये हमारे जोड़े भी समान बने। लेकिन हमें जोड़े बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कि हमें लेटर गिनना है, ठीक है। सीधे हमें यहाँ पर एडवांस लेवल देखना है और प्रश्न को सोल्व करना है। अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले तो हमने P को भरा है, ठीक है।
उसके बाद हमने एस को भरा है, फिर हमने क्यू को भरा, फिर हमने पी को भरा, फिर हमने आर को भरा, फिर हम लास्ट में हमने एस को भरा। तो ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए पी एस, तो यहाँ पर तो पी क्यू से शुरू, मतलब ये तो नहीं होगा। पी एस क्यू मतलब यहाँ तो पी एस आर है, तो ये भी नहीं होगा। अब पी एस क्यू पी मतलब ऑप्शन नंबर सी में मैच हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ये प्रश्न आपको समझ में ना आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। ये भी इस टाइप का भी प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल और जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर या अंक होगा, यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें दो पासे दिए, ठीक है, और आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो 1 से 40 तक थे, उसमें मैं आपको सिखाया था कि जब भी आपको 1 से अधिक पासा दिया जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमारे पास क्या मिला है, तो कॉमन हमारे पास 3, ठीक है। अंक कितने मिले, 3। तो उसे क्या करना है, जैसे ये हमारा पहला पासा है और ये हमारा दूसरा पासा है, ठीक है, उसी का। अब देखिए जब हमें कॉमन मिला उसे क्या करना है, कुछ इस टाइप से लिखना है, ठीक है। ये पहले पासे का कॉमन है और ये दूसरे पासे का, ठीक है। ये ऐसा लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलना है, ठीक है, क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलेंगे, पहले पासे में तो यहाँ पर 2 मिला तो उसको पहले पासे के नीचे 2 लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो ए मिला तो उसको भी हम क्या करेंगे, ए को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे नहीं चल सकते क्योंकि आगे वही संख्या मिल जाएगी। उसके बाद दूसरे पासे में चलेंगे तो हमें सी मिला तो सी को उसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो बी मिला तो बी को उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें किसका पूछा है, तो यहाँ पर हमें ए का पूछा है। अब देखिए यहाँ पर जो आमने सामने ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, और जो बचा वो किसका हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर इसका पूछा है तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए बी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो ए के विपरीत क्या होगा, बी, और बी के विपरीत क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न करा कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में प्रिंट को यहाँ पर YMNIU के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में मैजिक को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब आपको पता है एसएससी खासकर कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न पूछती है, ठीक है, और एनालॉजी में भी 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। एसएससी की कोई सी भी एग्जाम दो, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर प्रश्न है सभी की सभी एसएससी पैटर्न पे, जो कि पुराने पेपर में भी पूछे गए थे और नए पेपर में जो पूछे जा सकते उस पैटर्न के प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए आप कहोगे यहाँ पर तो ये प्रश्न तो हमें सरल लग रहे हैं, लेकिन ये हमारा पहला ही प्रैक्टिस है, ठीक है। अब पहले प्रैक्टिस सेट में तो आपको एक सीखने को मिलेगा जो कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी हम धीरे धीरे हर प्रैक्टिस सेट में लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। और इतना लेवल मिलेगा आपको कि एसएससी में आप अगर कोई सी भी एग्जाम दोगे ना तो उसे आसानी से रीजनिंग में 25 में 25 या फिर 20 में से 20 मार दोगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले आपको पता है जब भी लेटर से लेटर का ही कोड दिया जाता है तो हम लेटर को क्या करते हैं, लिख के सोल्व करते हैं ताकि आसानी से सोल्व हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रिंट, तो हम प्रिंट को लिख लेते हैं, जैसे प्रिंट, ठीक है। हम प्रिंट को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उसका जो कोड दिया फिर उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट को लिखा, ये हमने प्रिंट को लिखा और प्रिंट का कोड क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए वाई लिखा है सबसे पहले, उसके बाद एम लिखा, फिर एन लिखा, उसके बाद आई लिखा, फिर यू लिखा है, ठीक है। ये इसका कोड लिखा है। अब हमें देखना है कि ये कोड कैसे लिखा है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर पीछे से या आगे से या क्रॉसिंग देखते हैं, जैसे पी से वाई देखेंगे थोड़ा लंबा है, आर से फिर माइनस हो रहा, फिर यहाँ पर प्लस हो रहा, फिर माइनस हो रहा, नहीं कि यहाँ पर सही ढंग से हमें यहाँ पर पैटर्न नहीं दिख रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए टी से यहाँ पर अगर वाई को देखेंगे तो यहाँ पर +5 हो रहा है, ठीक है, और इसका विपरीत है, ठीक है। एन का एम विपरीत है। फिर यहाँ पर आई से एन को देखेंगे तो यहाँ पर +5 हुआ है, फिर आई का विपरीत आई है, फिर पी से यू को देखेंगे तो +5। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 को जोड़ा था, ये इसका विपरीत है, ठीक है। यहाँ पर भी +5 को जोड़ा था और ये इसका विपरीत है, फिर यहाँ पर भी वापस से +5 जोड़ा है, ठीक है। तो इसी पैटर्न से हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जैसे सबसे पहले तो पीछे से +5 करेंगे, सी में 5 को जोड़ेंगे, सी हमारा 3 नंबर पे आता, 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, विपरीत लिखेंगे, तो इसका विपरीत क्या होता है, आई का आपको पता है आर है, ठीक है। उसके बाद इसमें वापस से +5 करेंगे, जी 7 नंबर पे +5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसका वापस से विपरीत बताएंगे तो ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। फिर वापस से इसमें 5 जोड़ देंगे एम में, तो एम 13 नंबर पे आता है, 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 और 18 नंबर पे आता है आर आता है, ठीक है।
तो अब हमें ऑप्शन में देखना है कि HRLZR कहाँ पर है। तो HRLZR हमें ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको जो कोड दिया है उसको सबसे पहले तो इस तरह पता कर लेना कि कैसे लिखा है, ठीक है, ये पता करके उसके बाद सेम तरीके से आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें लेटर और कुछ अंक भी लिखे, ठीक है। इसकी दर्पण छवि हमें बताना है, ठीक। दर्पण छवि हम किधर बताएंगे, ना तो हमें यहाँ पर PQ रेखा दी, MN रेखा दी और ना ही AB रेखा दी। तो आपको यहाँ पर सिंपल रेखा तो दिखी है, ठीक है। तो इसकी दर्पण छवि आपको इस साइड बताना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा प्रश्न घुमाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर दर्पण छवि किसकी बनेगी, Z की बनेगी। तो इसकी कैसे बनेगी, कुछ इस टाइप से बनेगी। ऑप्शन में देखिए सभी में इस टाइप का है। फिर उसके बाद यहाँ पर D की बनेगी, तो D इधर आके क्या बन जाएगा, तो B बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, B। लेकिन यहाँ पर 3 की बन रही है, मतलब ये नहीं होगा। और यहाँ पर भी 3 की बन रही, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हटा लेंगे तो अपने प्रश्न और भी ज़्यादा जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद V का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 हमारा उल्टा हो जाएगा, 2 उल्टा हो जाएगा मतलब ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो नीचे की ओर झुका है, तो ये भी हमारा ना नहीं होगा। अब देखिए हमें पूरा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर बचा है B वाला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रश्न को पूरा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न करें कि यदि A का अर्थ प्लस और B का अर्थ गुणा और C का अर्थ माइनस और D का अर्थ भागित है तो समीकरण का मान होगा। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इन अंकों में हमें यहाँ पर लेटर दिए और लेटर का अर्थ भी हमें दिया है। तो यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करना, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको पता है, SSC की कोई सी भी एग्जाम दोगे आपको इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 25 लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 25 को लिखेंगे और 25 के बाद हमें कौन सा लेटर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर C मिल रहा है। और C का अर्थ यहाँ पर क्या कहा था, माइनस का। तो हम यहाँ पर माइनस लगा के अगली संख्या 21 को लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अर्थ चेंज करना है। उसके बाद हमें अगला लेटर कौन सा, D मिला है और D का अर्थ यहाँ पर क्या कहा था, भागित। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद अगली संख्या 7 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए 7 को लिखने के बाद अगला हमें लेटर मिला है B और यहाँ पर B का अर्थ क्या कहा था, गुणा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 3 लिखेंगे अगली संख्या। फिर हमें यहाँ पर क्या मिला, A और A का अर्थ यहाँ पर प्लस का। तो हम क्या करेंगे, प्लस लगा के अगली संख्या 4 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। अब आसान है, हमें बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। अब कैसे, सबसे पहले आपको पता है भाग सोल्व करते हैं। जैसे अब 25 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। 25 तो वैसा ही रहेगा, माइनस भी वही रहेगा। इसमें हम भाग दे देंगे, तो 7 का 21 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब गुणे का 3 वैसा ही उतरेगा और प्लस का 4 भी हम वैसा ही उतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर गुणा होगा, तो 25 तो वैसा ही रहेगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिया कितने हो जाएंगे, 9 और प्लस का 4 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, कोई सा भी पहले सोल्व कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 25 में से हम क्या करते हैं, 9 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 16 और कौन सा, तो प्लस यहाँ पर 4 वैसा ही उतर जाएगा, ठीक है। प्लस का 16 बचेगा। अब यहाँ पर इनको हम आपस में जोड़ देंगे 16 4, तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस समीकरण का मान कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। तो ऑप्शन में देखिए 20 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें C में दिया है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न समझ आ रहा है नहीं कि नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। और कौन सा प्रश्न नहीं समझ आया वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न करा कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गई संख्या समूह के समान है। यानी दोस्तों ये प्रश्न भी SSC CGL GD और CHSL के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पूछा भी गया था, ठीक है। अब कैसे, जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, समूह के समान है ये पता करना है। तो सबसे पहले आपको इन समूह को देखना है कि ये समूह कैसे लिखे, ठीक है। इन समूह का पता करके फिर वैसा ही आपको विकल्प में चेक करना है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। कैसे, अब देखिए देखिए जैसे यहाँ पर हम इन समूह को इस वाले देखते हैं, इस वाले को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 16 32 2 लिखा है। तो इनको कैसे चेक करेंगे, देखिए जैसे अगर हम 16 और 2 का आपस में गुणा करते तो 16 दूना कितना होते हैं, 32 और यहाँ पर देखिए 32 लिखा है, ठीक है। इसमें 32 लिखा है। उसी प्रकार
बीच में यहाँ पर 32 लिखा है, उसी प्रकार नीचे वाले समूह को भी सेम तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। तो 12 चौके कितने होते हैं 48, इसका भी आपस में गुणा करेंगे तो 12 चौके कितने 48, और 48 भी यहाँ पर लिखा है। अब आपको यहाँ पर इन समूह का पैटर्न पता चला हो, ठीक है। फर्स्ट और यहाँ पर लास्ट वाले का गुणा करना और बीच में वही संख्या आना चाहिए गुणा करने पर, ठीक है। ये आपको पैटर्न पता चला। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है, जैसे अब देखिए इसका हमें सबसे पहले तो गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 8 त्रिया 24 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 8 त्रिया 24 होना होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 16 लिखा तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 होते हैं, ठीक है। इसके गुणा करने पर 10 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 15 लिखा तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर 9 पंजे 45, ठीक है। इनका गुणा करेंगे तो 45 होगा, और 45 होता तो 45 यहाँ पर लिखा भी, ठीक है। इसके जैसा इन समूह के जैसा वहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 चौके कितने होते 12, लेकिन यहाँ पर 6 लिखा तो ये भी नहीं होगा इस समूह की तरह, ठीक है। इन दोनों समूह की तरह समान हमारा कौन सा विकल्प मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला मैच हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। अब यहाँ पर तो हालांकि ये सरल वाला था, ठीक है, क्योंकि मैं जो पहला प्रैक्टिस सेट सोल्व करा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़े से सरल ही देखने को मिलेंगे, बाकी मैं आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। अपन क्या करेंगे यहाँ पर लो से हाई की ओर चलेंगे, ठीक है, लो से हाई की ओर। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पे देखिए सबसे पहले कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। जब ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए कथन को समझना है। जो कथन दिया है, जो कथन कह रहा है उसी की सुनना है, उसके बारे में निष्कर्ष क्या करा है वो देखना है, ठीक है। अगर निष्कर्ष गलत कहा तो गलत, सही कहा तो सही। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कथन कह रहा है कि सभी चमड़े जूते हैं, यानी जितने भी ये जो चमड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी चमड़े ये सारे के सारे क्या है, जूते हैं। मतलब ये जूते हैं तो ये जूते के अंदर आ जाएंगे। तो इसका डायग्राम में ऐसा बनाता हूँ, जूते के अंदर चमड़े को, ठीक है। यहाँ पर देखिए जूते यानी कि सी का मतलब चमड़े और जूते का मतलब मैं जे लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा कह रहा, अब दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा, तो दूसरे को देखिए कुछ बैग जूते हैं। कुछ बैग क्या है, जूते, मतलब यहाँ पर बैग कुछ क्या है, जूते, तो यहाँ पर कुछ वाला ऐसा बनेगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बैग हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा दिया है और तीसरा कह रहा है कि कुछ बैग कागज है। अब कुछ बैग क्या है, कागज है, मतलब यहाँ पर कुछ बैग भी क्या हो जाएंगे, कागज। तो ये हमारा कागज का बना है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हमें निष्कर्ष क्या कहा, हमें ये देखना है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कागज चमड़े हैं। यहाँ पर देखिए ये चमड़ा, यहाँ पर कागज, यहाँ पर क्या इनका आपस में कोई संबंध दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है, मतलब पहला वाला तो गलत कह रहा है, ठीक है। फिर देखिए दूसरे को देखेंगे तो कुछ जूते चमड़े हैं। अब कुछ जूते चमड़े मतलब सारे के सारे चमड़े जूते हैं तो कुछ तो होंगे, इसीलिए ये तो सही कह रहा है, ठीक है। ये दूसरा वाला निष्कर्ष तो क्या कह रहा है, सही कह रहा। फिर देखिए तीसरे को देखेंगे, तीसरा कह रहा है कि कुछ जूते कागज है। अब देखिए जूते यहाँ पर है और कागज यहाँ पर, जूते और कागज में कोई आपस में संबंध है क्या, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत कह रहा है, मतलब यहाँ पर पहला और तीसरा तो निष्कर्ष गलत कह रहा है, ठीक है। तो केवल हमारा कौन सा निकल रहा है, दूसरा वाला निकल रहा है। तो ऑप्शन में देखिए केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कहाँ पर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। तो सबसे पहले तो आपको कथन को सत्य मानना है, उसके बारे में निष्कर्ष क्या करा वो देखना। अगर निष्कर्ष गलत कह रहा है तो गलत, सही कह रहा है तो सही, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द का अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। यानी ये प्रश्न भी एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है। हालांकि आपको यहाँ पर ये प्रश्न कठिन लगता होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सरल तरीका बताऊंगा। अब आपको ये तो पता है ABCD तो पता ही होगी, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी, ये तो आपको पता है। बस यही है, अगर ABCD आपको पूरी पता है तो ये प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी ये प्रश्न मिल जाएगा देखने को, ठीक है। कैसे, अगर आप किसी के नंबर बी के नाम से सेव करे होगे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए बी वाला तो कॉमन है, कट जाएगा। ओ भी यहाँ पर कॉमन है, कटेगा। ए भी कॉमन है, कटेगा। टी भी हमारा कॉमन है, कटेगा। अब हमारे पास यहाँ तक तो कॉमन थे, ये तो कट चुके हैं, ठीक है। ये तो आना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लेटर बचा है, तो वाई बचा है, एच बचा है, ई बचा है, एम बचा है, आई बचा। अब ABCD में इनसे पहले कौन आता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर वाई बचा है, फिर इधर हमारा एच बचा है, इधर हमारा ई बचा है, फिर हमारे यहाँ पर एम बचा है, फिर हमारे यहाँ पर आई बचा है, ठीक है। अब इनमें हमारा ABCD में कौन सा पहले आता है ये देखना है। तो आप कहोगे यहाँ पर ई हमारा पहले नंबर पे आता है, ठीक है। यानी देखिए इनमें से सबसे पहले तो ई पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद ई के बाद कौन सा आएगा, तो आप कहोगे ई के बाद एच या आई, तो आप कहोगे उसके बाद ये वाला आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे एच के बाद आई आता है, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, है नहीं, ठीक है। ये कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे।
उसके बाद आप कहोगे एम और वाई दिया है, तो आपको पता है वाई से पहले एम आता है, तो ये हमारा चौथे नंबर पे हो जाएगा और ये हमारा 5वें नंबर पे हो जाएगा। अब देखिए हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है, कौन सा वाला पहले नंबर पे, तो आप कहोगे ई वाला, ये हमारा तीसरे वाला पहले नंबर पे आएगा, यानी कि तीसरा देखेंगे तो देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए में नहीं है, बी में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे कौन सा वाला, दूसरा वाला आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 2, यहाँ पर भी 3 2 दोनों में। उसके बाद ये वाला जो चौथा वाला ये तीसरे नंबर पे आएगा, यानी कि 5वां तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 5वां भी है। उसके बाद यहाँ पर जो चौथा है वो कितने नंबर पे आएगा, तो यहाँ पर ये चौथे नंबर पे आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा डी वाला नहीं, केवल हमारा यहाँ पर बचा ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है, कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला, कौन सा वाला, सी वाला, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि कितने भूरे सफेद नहीं है। ये हमारा वेन आरेख का ही प्रश्न है टाइप 2 का, ठीक है, तो मैं दोनों टाइप आपको यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो प्रश्न कह रहा है कि कितने भूरे सफेद नहीं है, यानी यहाँ पर देखिए जितने भी इस आकृति के अंदर जितने भी अंक इस वाली आकृति के अंदर वो सारे के सारे क्या है, येलो मतलब पीले हैं। उसके बाद यहाँ पर इस आकृति में जितने भी अंक है वो सारे के सारे क्या है, ब्राउन मतलब यहाँ पर भूरे। उसके बाद इस आकृति में जितने भी अंक वो सारे के सारे व्हाइट है मतलब यहाँ पर सफ़ेद, ठीक है। हमें यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कितने भूरे सफ़ेद नहीं है, हमें बस ये कहा कि सफ़ेद नहीं है, मतलब सफ़ेद के अंदर जितने भी अंक हम क्या करेंगे उसको हटा लेंगे, क्योंकि इसने कहा कि नहीं है तो हम पहले भी इसको क्या करेंगे, पहले ही हटा देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर केवल भूरे का बताना है, तो हमारे पास भूरे के कौन से बचे हैं, तो इसके अंदर भूरे है, ठीक है, भूरे वाले किसके अंदर है, तो इसके अंदर है। अब यहाँ से देखिए ये इधर से तो हट गया है, ठीक है, हमारे पास बचा है यहाँ पर 14 बचा और यहाँ पर 7 बचा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, यानी कितने भूरे हमारे हैं, तो 21 है, ठीक है। इतने भूरे सफ़ेद नहीं थे, 21 भूरे हमारे पास सफ़ेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने वर्गों की संख्या बताइए, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। अब देखिए आपको वर्गों कैसे काउंट करना है, सबसे पहले आपको कॉलम में संख्या को लिखना है, ठीक है। ये यहाँ से तो आपको पता है यहाँ तो कोई वर्ग नहीं है, तो इसको तो हम हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, संख्या लिखना है, जैसे यहाँ पर एक कॉलम तो एक, फिर यहाँ पर ये दूसरा, फिर यहाँ पर तीसरा हमारा, ये हमारा चौथा और ये हमारा 5वां है, ठीक है, ऐसा लिखना। फिर इधर से भी लिखना है, यहाँ से 1 और इधर से हमारा 2, इधर हमारे 2 कॉलम है, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, लास्ट से लास्ट वाली संख्या से गुणा करना है, जैसे 5 से 2 का गुणा करना है, ठीक है, 5 का 2 के गुणा करना है, उसके बाद 4 का 1 से गुणा करना है, ठीक है, 4 का 1 से गुणा करना है। अब देखिए जो संख्या बची है, क्योंकि अब 3 का तो किसी से गुणा नहीं होगा, यहाँ पर जोड़े में होना चाहिए, तो ये संख्या हमारी बची है, इसे छोड़ देना है, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 10, और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे 8 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर 1 का गुणा होगा, ठीक है, यहाँ पर कितने होगा, 1 का, तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, 10 और 4 कितने होते हैं, 14 होते हैं, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 14 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कॉलम मिले तो आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप से सोल्व करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का तार्किक एवं अर्थपूर्ण को चुनिए, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की ओर चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए गेहूं दिया है, लोई दिया है, सेकना दिया है, पिसना दिया है, रोटी दिया है। अगर यहाँ पर सबसे छोटा शब्द देखेंगे तो आपको पता है लास्ट में रोटी तैयार होती है या फिर फर्स्ट में गेहूं, ये दो में से कोई भी एक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो या तो 5 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन में हमारे 5 तो है ही नहीं, ठीक है, 5 नहीं है लेकिन 1 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेहूं से शुरू करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर आएगा, ठीक है, यानी पहला हमारा पहले नंबर पर आएगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर चौथा वाला नंबर दिया है तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरा दिया है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पहला ही हमारा पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद हमारे देख गेहूं के बाद हम क्या करते हैं, गेहूं को पीसते, यानी कि उसके बाद चौथे नंबर वाला आएगा, तो यहाँ पर चौथा नंबर दिया है, ठीक है। और पीसने के बाद हम क्या करते हैं, लोई बनाते हैं, ठीक है, यानी फिर दूसरे नंबर वाला आएगा। तो देखिए यहाँ पर तो तीसरा दिया, ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, केवल हमारा यहाँ पर बचा है ऑप्शन बी वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब लोई के बाद आपको पता है लोई बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सेकते हैं, ठीक है, तो हमारा तीसरे नंबर वाला आएगा और सेकने के बाद रोटी बन जाती है, यानी फिर 5वें नंबर वाला आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर यहाँ पर आपको देखिए 2 क्रम मिलते, या तो घटते क्रम मिलता है या बढ़ते क्रम, तो हमने यहाँ पर ये देखिए जिसे घटते क्रम में हमने यहाँ पर रोटी से शुरू किया था, लेकिन 5 हमारे पास नहीं विकल्प में था, तो हमने यहाँ पर बढ़ते क्रम 1 से शुरू कर लिया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न
21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में कागज को काटा और मोड़ा जाता है तो खुला होने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग का प्रश्न है और इस प्रश्न में आप काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं काफ़ी समझने में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है समझिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमें इस वाली आकृति को ध्यान से देखना है। इसको देखने के बाद आपको पता है ये आकृति इस यहाँ है तो ये यहाँ पर भी होगी, ठीक है। और ये हम क्या कर देंगे, कागज़ को इस साइड मोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये निशान कह रहा है तो ये की आकृति इस तरफ भी छप जाएगी, ठीक है। फिर हम नीचे से और कागज़ को ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो ये जो ऊपर आकृति रहेगी वो की वो नीचे भी छप जाएगी। तो इसका मतलब ये कि सभी में समान हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो ऊपर तो ये वैसे ही छप जाएगी, ठीक है, कैसे वाली ऐसे वाली छप जाएगी। अब नीचे कैसे हो जाएगी, तो नीचे वाली ऐसे हो जाएगी, ठीक है, कैसे हो जाएगी ऐसे वाली, ये ऐसे सेम छप जाएगी। अब ये हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में तो नहीं दिखा है हमें, ऑप्शन देखिए सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो केवल हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा ही कचरा दिखे तो आपको क्या करना है, एक एक को देख लेना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में 145 जानवर है, शेर दाएं छोर से 50वें स्थान पर है तो शेर का स्थान बाएं छोर से क्या है। अब दोस्तों ये हमारा रैंकिंग का प्रश्न है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को भी मैं आपको सोल्व करा चुका हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर देखिए एक पंक्ति में कितने टोटल है, तो 145 जानवर है, ठीक है। कितने हैं, 145 से। आपको पता है जब भी हमें यहाँ पर एक कोई सा भी स्थान निकालते हैं, ठीक है, तो जो स्थान दिया जाता है उसको क्या करते हैं, माइनस करके एक जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर शेर का दाएं छोर से कितना स्थान है, तो 50वां स्थान है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करें, 50वां को घटा लेंगे, ठीक है। 50वें स्थान को घटा के हम क्या करते हैं, एक जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 145 में से 50 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 95 यानी कि 95 बचेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बाएं छोर से बताना है, तो बाएं छोर से बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा बाएं छोर वाला निकलेगा, यानी यहाँ पर हमारे 96 हो जाएंगे। हम प्लस इसीलिए करेंगे क्योंकि आपको पता है अब यहाँ पर ये इसका कौन सा है, तो यहाँ पर ये हमारा दायां का है और यहाँ पर ये हमारा बायां का स्थान है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस हमारे 145 आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 96 यानी दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको पता है 100 यहाँ पर हमारे 46 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 146। जब हम कुल निकालते हैं, ठीक है, जब हमें दायां बायां दिया जाता है तो हम कुल निकालते हैं तो क्या करते हैं, कुल दोनों को जोड़ के हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, ठीक है। तो एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 145, मतलब 145 हमारा वापस से आ चुका है। अब हम एक क्यों माइनस करेंगे, ठीक है, एक इसीलिए माइनस करते हैं कि ये जो शेर है, ठीक है, ये दोनों ओर से दाएं ओर से और बाएं ओर से गिनाता है तो एक बार ये डबल गिना जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्थान पता करना हो तो हमें क्या करना है, घटा के एक प्लस करना है, और कुल निकालना दाएं बायां हो तो फिर आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर एक माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा 96 यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न ये कह कि 4 व्यक्तियों के परिवार में केवल एक संतान है, बी ए की पत्नी और डी की बेटी है। यदि सी ए की बेटी है तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ठीक है। अब जब भी आपको यहाँ पर ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सोल्व करना तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये तो पता है, जैसे ये आप खुद हो, ठीक है, आपका भाई होगा तो आपके साइड में होगा, आपका कोई बेटा होगा तो उसको बेटा या बेटी होगी तो नीचे लिखेंगे, आपका पिता होगा उसे ऊपर लिखेंगे, पिता का पिता होगा और उसे हम ऊपर लिखेंगे, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमें प्रश्न करा कि 4 व्यक्तियों के परिवार में केवल एक संतान है। अब बी ए की पत्नी है, अब जो बी है, ठीक है, ये बी क्या है, तो बी है ए की पत्नी है, मतलब ये दोनों क्या है, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। बी क्या है, ए की पत्नी है तो इसे माइनस लगाएंगे, इसे प्लस लगा लेंगे, ठीक है। माइनस का मतलब महिला और प्लस का मतलब पुरुष, ये पहचान के लिए आप पहचान के लिए कोई सा भी चिन्ह लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी ए की पत्नी है और डी की बेटी है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए बी क्या है, तो यहाँ पर देखिए बी ए की पत्नी है, यानी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझिए, बी ए की पत्नी है, ठीक है, और डी की बेटी है। अब जो बी क्या है, तो बी ए की पत्नी है, मतलब ये बी पत्नी है, किसकी, ए की पत्नी, मतलब ए यहाँ पर क्या होगा, पति होगा, ठीक है, ये पति होगा और ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। अब ए बी यहाँ पर बी ए की पत्नी है और डी की बेटी है, मतलब यहाँ पर बी तो ए की तो पत्नी है लेकिन डी की ये बेटी है तो डी यहाँ पर ऊपर लिखाएगा, ठीक है। अब डी इसका पिता है कि माता है, ये तो हमें प्रश्न में नहीं कहा है। उसके बाद आगे करा कि यदि सी ए की बेटी है, यदि सी ए की बेटी है, ठीक है, यानी कि ए की बेटी कौन है, सी है, यदि सी ए की बेटी है, ठीक है,
तो यहाँ पर सी डी से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी से लगा आपको यहाँ पर उल्टा बताना है। कैसे बताना है, जैसे यहाँ पर डी के बाद से लगा है तो डी का सी क्या लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। यानी इस डी का ये सी क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो अब देखिए ये आप देखिए ये आप कौन है, बी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आप हो, ये सी वाले आप हो, ठीक है। अब मान लीजिए आप हो और ये आपके पिता है और आपके पिता, और पिता के बाद यहाँ पर देखिए ये आपके पिता की ये कौन है, बी आपकी माता है, ठीक है। बी कौन है, तो ये आपकी माता है। कौन है यहाँ पर देखिए बी कौन है, तो बी आपकी माता है। और आपकी माता के यहाँ पर पिता या माता, आपकी माता के पिता या माता, उसके आप क्या लगोगे, तो आप यहाँ पर उसके नातिन लगोगे, ठीक है। यहाँ पर लड़की है तो आप क्या लगोगे, नातिन लगोगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए नातिन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है, ठीक है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपकी माता का पिता या माता जो भी वो आप उसके आप क्या लगोगे, तो आप वो तो आपके क्या लगेंगे, नाना या नानी लगेंगे, लेकिन आप उसके क्या लगोगे, नातिन लगोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, इस आकृति को कटी हुई को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो ये हमें विकल्प में से लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर एक कोई बिंदी होगी, ठीक है। तो बिंदी वाला तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा हट जाएगा। उसके बाद एक बिंदी के बाद यहाँ पर एक ये वाला गोल वाला लाइन बनेगा, ठीक है। बिंदी के बाद ये वाली लाइन बनेगी, ये लाइन तो हमारे पास सभी में है, ठीक है। उसके बाद एक और सेकेंड लाइन बनेगी, तो यहाँ पर सेकेंड लाइन नहीं तो ये नहीं होगा, ये दोनों में सेकेंड लाइन है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। एक फिर ये वाली लाइन बनेगी और इधर से ये वाली बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे मैच हुई और यहाँ पर ये मैच हुई, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा, केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत आकृति का चयन करें। यानी दोस्तों इस आकृति को मैं यहाँ पर आपको कम्युनिटी में भी पूछा था कि आपको अलग यानी कि विषम बताइए, ठीक है। तो आपको विषम क्या बताना है, सबसे पहले तो आप बता चुके हैं, मैं कोई कम्युनिटी में आपको पूछ लिया हूँ इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ठीक है। कैसे देखिए यहाँ पर इनकी आँख देखिए, वो यहाँ पर इनकी आँख देखिए, इनकी आँख देखिए, ठीक है। आँखों में आपको यहाँ पर अलग दिखेगा, जैसे यहाँ पर इसका हिस्सा ऊपर नीचे है, ठीक है। इन आँखों का हिस्सा ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऊपर नीचे वाला ऑप्शन नंबर ए में दिखा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर असंगत आकृति बताना, ठीक है। ये मैंने आपको कम्युनिटी में भी पूछ लिया था, लेकिन यहाँ पर भी आपसे मैं पूछ रहा हूँ तो बता दूँ कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हमारे टोटल कितने 25 प्रश्न पूरे हो चुके, ठीक है। और 25 में से 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं, ये प्रश्न आपको कैसे लगे ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।